श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। जिससे कोई भी जीव उद्देक को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से वो उद्देक को प्राप्त नहीं होता, तथा हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वो भक्त मेरे को प्रिय है। भगवान कहते कौन कौन से गुण होते, पहले ये सब बता चुके हैं, कैसे भगवान के भक्तों में लक्षण होते हैं। और आगे बता रहे हैं कि वो किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई भी जीव जो है उसको अगर कष्ट लगता भी है तब भी जानता कि इसके अंदर भगवान है, और भगवान किसी को कष्ट नहीं देता। और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से वो रहित है, वही भक्त भगवान को प्रिय है। कोई भी व्यवहार करते हुए अथवा वाणी से कुछ भी कहते हुए भगवान का भक्त सावधानी रखता है कि उससे दूसरे व्यक्ति में कोई उद्वेग या उत्तेजना ना हो। इसी प्रकार दूसरे के किसी व्यवहार से वो स्वयं उत्तेजित भी नहीं होता। ऐसे भक्त को अनुकूलता की प्राप्ति में कोई हर्ष नहीं होता और दूसरों को देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती। कहते देखो भगवान, ईर्ष्या नहीं होती। अब किसी कारण से उसके मन में कोई उत्तेजना भी नहीं होती। भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भय होने के कारण उसके मन में किसी प्रकार का भय भी नहीं होता। ऐसे भक्त का मन सबसे व्यवहार करते रहने पर भी किसी में इस पर लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सब स्थान पर रहते हुए भी किसी स्थान पर लिप्त नहीं होता, ऐसे भक्त भगवान का प्रिय बना रहता है। ये बता रहे कौन भगवान का प्रिय होता है कि दूसरे व्यक्ति से उसे उत्तेजना होने पर भी उसमें वो उत्तेजित नहीं होता। अगर कोई उस पर क्रोध करता है तब भी उसको क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर ये क्रोध कर रहा तो ये खुद ही बीमार है। इसको कौन सी बीमारी? अहंकार की, अभिमान की, इसलिए वो क्रोध कर रहा। उसको ये लगता है कि हम ऐसे कहेंगे तो ये इस बात को सुनेगा, समझेगा, लेकिन वो उसको याद नहीं रहता इस बात को कि जिसको समझना वो ऐसे ही मान जाएगा। इस पर चिल्लाने की, क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कैसा भी कोई कष्ट दे तब भी उसका मन उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जो ये कर रहा है इसका सजा इसको मिलेगी ज़रूर। अब हम इस पर उत्तेजित होकर अपना काम बढ़ाएं नहीं, बल्कि वहाँ से अपने मन को हटा करके अपने काम को ख़त्म करें। इसके साथ में ऐसे ही मेरा कर्म जुड़ा था, इसी के कारण ये ऐसे हमसे कह रहा है, ऐसे हमको ये परेशान कर रहा है। हमारा कर्म जुड़ा हुआ था और आज भगवान हमारे कर्म को कटवा रहा है। अनुकूलता की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। कोई चीज़ मिल जाए उसको तो इतना नाचता नहीं घूमता है कि हमारे बराबर कौन है, देखो हमने ये पा लिया, ये पा लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसके अंदर यही रहता है कि जो अनुकूल परिस्थिति है हमारे लिए, तो ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान बड़ा दयालु है, करुणा का सागर है। वो हमारे पर कृपा की है तभी ये कार्य हमारा अनुकूल हो पाया, नहीं तो बहुत कठिन होता है। जरा सा एक कदम भी आगे बढ़ना ये भगवान की कृपा ही है। नहीं तो कितने लोग देखो आज के दिन कदम आगे नहीं बढ़ा पाए होंगे। किसी को एक्सीडेंट ने गिराया, किसी को बीमारी ने, परेशानी ने, अटैक ने, कैसे कैसी समस्याएं रही होंगी, लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हमने आज कितने कदम चला है कि भगवान उठते ही कितनी बार हमको भगवान ने चलाया अपनी धरती पर। देखो धरती भी कितना हमसे कष्ट पाती है, देखा जाए तो अपने सीने पर ही हमको चलवाती है। कितने शुक्राना है। और कोई किसी को जरा सा भी कोई छू जाए तो कितना लोग चिल्लाते हैं, लेकिन धरती देखो कितना भार उठाती है, कितना सहनशीलता उसके अंदर है। तो इसलिए भगवान का भक्त अनुकूल परिस्थिति में भी ये खुश नहीं होता कि उसके अंदर अहंकार आ जाए। शुक्राना उसको भगवान का निकलता है। और दूसरों के पास बहुत कुछ अगर हो तो ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि सब भगवान के ही जाए जन्म है। जो जिसके पास है वो सब भगवान ने ही उसको दिया है। कैसे?
उसके प्रारब्ध के अनुसार। आज रुपया पैसा जिसके पास है तो उसका पहले से ही गुप्त दान किया हुआ है, आज वही सब भगवान उसको लौटा रहे हैं। जैसे बैंक में कोई जाए और कहे हमको 1 लाख रुपया बैंक से ले लेंगे, निकाल लेंगे, तो क्या ऐसे मिल गया उसको? उसने जमा किया है तभी मिला है। ऐसे लोगों की नौकरियां लग रही, चाकरी हो रही है, बढ़िया बढ़िया घर में गाड़ी घोड़ा खड़े हुए, नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? उनका प्रारब्ध का पहले से ही जमा हुआ सब निकल रहा है, आज का नहीं है। सब पहले ही वो अपना कार्य को कर चुके, जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके, जितना परमार्थ करना था कर चुके, इसी कारण उनको सब कुछ मिला है। लेकिन और अगर बुद्धि अपनी अच्छी बना ले कि जो मिला है उधर से चित्तन हटा करके महात्मा बुद्ध की तरह अगर भगवान में लगाएं तो पूर्ण वो ब्रह्म ही बन जाए। वो जो कुछ करना है करें, लेकिन हमको क्या है? हमको तो इतना है ध्यान देना है कि ये भगवान का दिया हुआ, उसमें ये बढ़िया आनंद मना रहे हैं, और हमको ये भगवान की कृपा ही है जो हमको ये सब भगवान दिखा रहे हैं, हमको सिखा रहे कि देखो हमारे सामने वाला कितनी उन्नति पे जा रहा है। अगर ये परेशान होता तो हम भी दुखी होते, अगर खुश हो रहा तो उसमें हमको खुश ही होना है। किसी कारण से उसके मन में कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई भी कारण ढूंढ लेते। कितने लोग जो उत्तेजना वाले होते, माने क्रोधी स्वभाव वाले, रोने धोने वाले, चिड़चिड़ाने वाले, दूसरे को देख करके जलने वाले, तो बड़े उत्तेजित हो जाते, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन भगवान के भक्त में गुण नहीं होता, वो हमेशा ऐसे रहता है पूर्ण भगवान में कि जो हो रहा सब भगवान की कृपा से हो रहा। भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसे रोज बताया नहीं जाता है कि जाके ऊपर प्रभु सामरिया सो दुख कैसे पाए। अब बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी बन जाए, कैसी भी स्थिति आए, लेकिन हम भगवान की गोद में हैं। और जब भगवान की हम गोद में हैं तो डरने की क्या बात है। बच्चा अपनी माँ की गोदी में भी चढ़ा हो तो शेर आ जाए, भालू आ जाए, डीला रास्ते में पड़ जाए, कंकड़ रास्ते में आ जाए, पहाड़ रास्ते में आ जाए, तो उसको क्या जरूरत है? उसकी माँ को चिंता होगी ना कि वो देखे अपना कैसे कूद के निकलना है, डर किनारे से भागना है, छिप कर के रहना है। ऐसे हम सब लोगों को बताया तुम सब लोग भगवान की गोद में चढ़े हुए हो, वो जिस समय जैसे चाहेगा तुमको बचा कर रखेगा। भगवान चाहे तो तुमको आग से बचा करके भी रखे। देखो प्रहलाद को, उनकी बुआ गई थी जलाने के लिए, लेकिन भगवान जिन पर कृपालु उनको कौन जला सकता है? भगवान की ही आग, भगवान का ही भक्त कैसे जलाए भगवान को? देखो हनुमान ने लंका जलाई थी, सब पूरी जल गई थी, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली थी, क्योंकि उसकी कुटिया पे क्या लिखा था? भगवान का नाम। तुम्हारे भी हृदय में अगर भगवान का नाम लिखा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भगवान के भक्त के हृदय में भगवान का नाम लिखा रहता है तो वहीं पर भगवान कहते हैं मैं विद्यमान रहता हूँ। हमसे जो ने अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। भगवान के भक्त अगर दुखी हों तो फिर भगवान की कोई महिमा गुणगान नहीं करेगा। सब कहेंगे जब भगवान के भक्त ही दुखी परेशान रहते हैं तो क्या है। इसलिए भगवान को अपनी आन बहुत प्यारी है, वो अपने भक्त को कहीं भी कभी भी परेशान नहीं करते। हाँ, जो समस्याएं परेशानियां हैं ये सब हमारे कर्म के अनुसार हैं। अब कर्म के अनुसार मिली हुई हैं तो कर्म से हट भी जाएंगी, तो उसमें क्या है। बाहर में घर से बाहर तुम निकले हो तो धूप खा रहे हो, गर्दा मिट्टी खा रहे हो, या चिल्ला रहे हैं सब लोग, लेकिन घर के अंदर आओगे तो सब शांति है। ऐसे ये बाहर की चीजें जो हैं वो बाहर ही छोड़ दो। तुम्हारे अंदर एक परमात्मा में ही योग जुड़ा रहना चाहिए। कर्म योगी होने पर हमेशा सुख भोग की आशा ना करो। अगर तुम कर्म योगी हो, भगवान से प्रीति करने वाले हो, भगवान में तृप्त रहने वाले हो, तो सुख भोगों में आशा ना करो। सुख भोग जितने हैं वो आज हैं और कल नहीं है। इस संसार में मिले हैं उस संसार में ही छूटने वाले हैं। और संसार से लिए भगवान ने कहा चिंता ना करो। संसार किसका है? भगवान का बनाया, वही इसकी रचना करने वाला, वही इसको देखने वाला है। इसलिए तुम भगवान पर निर्भर हो करके
अपने मन में किसी प्रकार का भय न रखो। मन सबसे व्यवहार करते रहने पर भी भगवान का भक्त मन से अपने परमात्मा का जाप करता है, सबसे व्यवहार करते रहने पर भी किसी प्रकार वो लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे आकाश सबके सर के ऊपर है और हर घटनाएं उसके ही अंतर में घटती हैं, लेकिन वो कैसे है? अलिप्त। ऐसे ही भगवान का भक्त भी दिखाई बहुत पड़ता है कि इसके सब कार्य वो कर रहा है, इस लड़का बच्चा है, इसके घर द्वार है, और दो व्यापार होता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही उससे न्यारा होता है। क्यों? क्योंकि उसके विचार न्यारे हैं ना। जैसे भगवान ने बताया कि मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि मेरे अंदर कर्मों में स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो हमको कर्म नहीं बांधते। ऐसे ही भगवान का भक्त भी अगर ऐसे पूर्ण रूप से परमात्मा में बुद्धि उसकी बना ले तो उसको भी कर्म लिपायमान नहीं करते। लेकिन ये बुद्धि आती कैसे? साधु जनों के संग से, उनके विचार से, सम से। ये चार संसार मनुष्य को समुद्र से पार उतारने वाले सेतु हैं। कौन से? संग, विचार, संतोष और साधु जनों का संग, विचार जो भी रहते हैं। कहते हैं ये चार प्रकार के जो संसार में जो भगवान के कार्य हो रहे हैं, एक संतोष, भगवान के भक्त को हमेशा संतोष रहता है, और साधु जनों का संग ही उसको बड़ा ही प्रिय होता है। अब विचार कुशल होता है और भगवान की तरफ उसका योग जुड़ा रहता है। मोक्ष का मार्ग देने वाले ये चार द्वारपाल हैं। इनमें से किसी का सच्चा आश्रय लेने से अन्य भी साथ हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग खोल देते हैं। कहते ये चार जो होते हैं, गुरु वशिष्ठ जो भगवान को, राम को उपदेश देते हैं कि जो संतोषी होता है भगवान का भक्त और साधुजनों का संग करता है, विचार कुशल होता है और हमेशा भगवान की तरफ उसका जो योग जुड़ा रहता है, ये अगर जिसने धारण कर लिया, चारों धारण कर लिए तो मोक्ष मिलनी है। अब अगर एक को ही धारण कर लिया तो तीनों उसी के साथ में हो लेते हैं। संतोष धारण करने से परम लाभ की सिद्धि होती है। जिसको संतोष हो गया तो उसको परम लाभ की सिद्धि होती है। सद्गुरु की समीपता से सत्संग का आश्रय लेने से परम गति होती है। सत्संग में सुनी हुई नीति, रीति, प्रीति के अनुसार व्यवहार और विचार करने से परम ज्ञान का प्रकाश होता है। इंद्रियों समेत मन को स्ववश रखते हुए समर्थ योग में स्थिर रहने से अर्थात सम से परम सुख की प्राप्ति होती है। सम माने जितनी भी इंद्रियां हैं उनको हमेशा अपनी दबा कर रखो, इनको उत्तीर्ण मत बनाओ, कूदने न दो। जो जरा सा भी देखा उसी में ही उछल कूद करने लगी, जरा सा कहीं पर कुछ पाया तो उसी में ही खुशी मनाने लगी। ये ऐसा स्वभाव ना हो करके अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि स्थिरता बनी रहे। मनुष्य की बुद्धि विचार के द्वारा तीक्ष्ण होती है, तब कल्याण का मार्ग उसको सूझने लगता है, क्योंकि विचार ही संसार रूपी योग की औषधि है। कहते जो संसार में जो बीमारी फैली हुई संसार रूपी बीमारी है, बार बार आना और बार बार जाना, बार बार इसी में ही लिप्त रहना। तो कहते अगर इससे तुम छुट्टी पाना चाहते हो तो इसमें कौन सा कल्याण है? अपनी विचार रूपी बुद्धि को तीक्ष्ण करो, तेज करो कि जो हम कर रहे हैं इसका हमको फल क्या मिलेगा। कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। कोई भी काम करने चलो तो ये विचार रखो कि इसका फल अगर हमको भगवान देगा तो क्या मिलेगा, और हम लेकर के क्या हम इसका करेंगे, ये हमारे काम आएगा कि नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा विचार कुशल बनो। विचार कुशल जब बन जाते हैं जो भगवान के भक्त, तो भगवान कहते हैं उनको मैं प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उनको एक घड़ी भी अपने से दूर नहीं करता। मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि मैं संतों का दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं उनको अपने शीश पे रखता हूँ, अपने से भी आगे उसको मैं सम्मान करता हूँ। देखो हनुमान के कितने मंदिर हैं, राम के कम मिलेंगे। राम के भी मिल जाएंगे लेकिन वशिष्ठ के उनके भी कम मिलेंगे। कैसी ये महिमा है। माने भगवान ने बताया कहीं पर भी देखो संदीपन गुरु के कम मिलेंगे लेकिन कृष्ण के कितने मिलेंगे। और कृष्ण के भक्तों की, जिन्होंने इतने सारे भक्त निकले हुए हैं भगवान के,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो इसलिए भगवान ने बताया कि मैं अपने भक्तों की महिमा का और बढ़ा देता हूँ, लेकिन कोई हम पर पूरा विश्वास तो करे, हमारे में पूरा भाव तो जोड़े। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन